नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री। दोस्तों इससे आपको टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हां दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले दोस्तों जो व्यक्ति हैं ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, इनमें से ये सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से ये सभी हैं जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पे आसीन हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप क्लास में पहली बार हैं तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिलता रहे। और दोस्तों आगे आपको कौन सी टॉपिक चाहिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको हर दिन एक नई टॉपिक मिलता रहे। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 है, भारत के प्रधानमंत्री जो दोस्तों नियुक्त होते हैं ये किस प्रकार होते हैं? दोस्तों नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो भारत के जो दोस्तों प्रधानमंत्री हैं ये क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये नियुक्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का जो पद होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में बार बार देखने को जरूर मिलता है। भारत के जो दोस्तों प्रधानमंत्री के पद होते हैं ये क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये जो होते हैं संविधान के द्वारा गठित होते हैं। क्या होते हैं? संविधान के द्वारा दोस्तों गठित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की दोस्तों जो नियुक्ति होती है ये कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है ये कौन करता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री को उनके पद का जो गोपनीयता का दोस्तों शपथ दिलाता है ये कौन दिलाता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामान्यतः दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं ये क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं। क्या होते हैं? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, जैसे कि अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पे दोस्तों नियुक्त हो सकता है? जी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पे दोस्तों नियुक्त हो सकता है? तो दोस्तों वह कितनी ही बार नियुक्त हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा फ्रेंड्स, इस पे राइट आंसर पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो फ्रेंड्स 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसा कोई नहीं है। कितनी ही बार दोस्तों वह नियुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र जो दोस्तों है ये क्या है? जी दोस्तों, तो यह है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में कौन है जो लोकसभा का नेतृत्व करता है मेरे प्यारे दोस्तों? लोकसभा का दोस्तों जो नेतृत्व होता है, जी हाँ, बहुमत पद वाले दोस्तों दल का जो नेता होता है ये दोस्तों होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों ये भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी रहेगा सही आंसर। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पढ़ूंगा जिसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में करनी है, तो हमें इंतजार रहेगा। नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन है? ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन? तो इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव क्लास में दोस्तों कितनी बार इस प्रश्न का आंसर बता चुका हूं। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या गृह मंत्री होता है? व्हाट इज राइट आंसर? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों नंबर 12 है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों जो होते हैं ये क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, भारत के दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आएगा दोस्तों चूंकि ये एसएससी 2011 का दोस्तों प्रश्न भी है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से जो दोस्तों कालक्रम सही है ये दोस्तों कौन सा है? जी हाँ, तो दोस्तों और साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं 2 1 3 4। इससे आप नहीं समझेंगे दोस्तों, पहले आए मोरारजी देसाई, उसके बाद दोस्तों आए इंदिरा गांधी, उसके बाद दोस्तों आए हैं चौधरी चरण सिंह और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से कालानुक्रम हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति
प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का दोस्तों नेता होता है। किसका नेता होता है दोस्तों? तो वह जो नेता होगा निम्न सदन में बहुमत दल वाले दोस्तों नेता होंगे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। मंत्रिमंडल यानी कि संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल संघ की बैठक के दोस्तों जो अध्यक्षता करता है ये करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और यह किस अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है? जी हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आंसर जरूर आएगा, उम्मीद है और दोस्तों आपसे पूरी भरोसा भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के तहत। क्या रहेगा दोस्तों? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये जो वर्णित है ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम दोस्तों कितनी उम्र होनी चाहिए? ये भी मैं लाइव क्लास में कितनी बार दोस्तों बता चुका हूँ। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, लोकसभा के जो सदस्य बन सकते हैं 25 वर्ष की अगर आप रहे तो बन जाएंगे और आप प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे अगर 25 वर्ष के हैं तो। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों जो होते हैं ये क्या होते हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत के जो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? लोकसभा में बहुमत दल के नेता बनते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बनता है? जी हाँ, वही क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे कि प्रधानमंत्री दोस्तों जो बनेगा कौन बनेगा? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों और साथियों, यदि भारत के प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का पद दोस्तों किस पे आधारित है? जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री का दोस्तों जो पद है ये संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। दोस्तों साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नंबर 22, ध्यान दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन के आंसर पहले से जानते थे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। भारत के दोस्तों जो प्रधानमंत्री होते हैं, जी हाँ दोस्तों, वे सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों वाक्य है जो सही है? ध्यान दीजिएगा कौन सी दोस्तों वाक्य है, आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है एंड दोस्तों यहाँ से डी दिया है। तो इनमें कौन सी वाक्य दोस्तों जो सत्य है, जो दोस्तों सही है? तो दोस्तों साथियों इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, जो सही है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए दोस्तों स्वतंत्र है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं ये प्रश्न जो पूछा गया है IAS 1996 का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद दोस्तों संभाला था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद दोस्तों संभाला था? तो दोस्तों साथियों वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य दोस्तों नहीं था? ध्यान दीजिएगा, नियुक्ति के समय ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों वे थे PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य दोस्तों कौन था? ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान है, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य जो दोस्तों थे ये कौन थे? तो दोस्तों साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा श्रीमती इंदिरा गांधी, बी रहेगा इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री का दोस्तों जो पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य दोस्तों कौन था? बिल्कुल आसान है, विधानसभा के दोस्तों जो सदस्य था ये कौन था दोस्तों? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी, HD देवगौड़ा, डी रहेगा इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन था? बिल्कुल आसान प्रश्न है और बहुत ही फ्रेंड सिंपल क्वेश्चन से आंसर जरूर आएगा। लोकसभा का विश्वास पत्र प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम जो दोस्तों व्यक्ति थे ये थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 29 की, कांग्रेस आई के द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण त्यागपत्र दोस्तों जो देना पड़ा था ये किसको देना पड़ा था? बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, नंबर 20 ध्यान देंगे दोस्तों, नंबर 29 है आपका
ठीक है ना। कांग्रेस के द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण दोस्तों त्यागपत्र जो देना पड़ा था, ये किसको दोस्तों देना पड़ा था, तो ये रहेगा उपयुक्त में से सभी को, यानी कि चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, HD देवगौड़ा को। तो ऑप्शन नंबर आप डी को आंसर कर सकते हो। और आप यहाँ से देख सकते हैं UPPSC 2004 का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री बनी थी, यानी कि दूसरी बार में जो प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों, कब से कब तक, तो 1980 से लेकर 1984 तक वो बनी रही थी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद दोस्तों ग्रहण किया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के जब दोस्तों निधन हो गया था, उसके पश्चात जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे दोस्तों, वो बने थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से दोस्तों त्यागपत्र देना पड़ता, बिल्कुल प्यारा प्रश्न है। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से दोस्तों त्यागपत्र देना पड़ा था, तो वह थे दोस्तों मोरारजी देसाई। जी हाँ, सबसे पहले यही इसका शिकार हुए थे फ्रेंड्स, तो मोरारजी देसाई रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दोस्तों दे दिया था, बहुत ही आसान प्रश्न है। वह प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे जिसने संसद सत्र में बिना उपस्थित के दोस्तों त्यागपत्र दे दिए थे दोस्तों, तो वे थे श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा सी रहेगा ना, तो चौधरी चरण सिंह। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से मिस्टाइप हुई है थोड़ी सी, तो दोस्तों साथियों यहाँ से आप चौधरी चरण सिंह को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ दे रहा है, ठीक है, तो सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट नंबर 34 है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था। फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो फ्रेंड्स आसीन रहा था ये कौन रहा था दोस्तों, तो ये रहा था आपका ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कौन रहा था, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए दोस्तों कौन आसीन रहा था, जी हाँ दोस्तों, तो ये सबसे जो कम रहा था वे थे अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र कितने दिनों के लिए आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हमें तो पता है, बस आपका इंतजार है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था मेरे प्यारे दोस्तों, 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण कर लिया था, तो दोस्तों वे थे गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू के बाद और एक और किसके बाद, तो ऑप्शन नंबर सी गुलजारी लाल दोस्तों नंदा रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो दोस्तों बने थे, जी हाँ, जो कांग्रेस से नहीं थे वो कौन थे, तो दोस्तों साथियों प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगा रहे ना तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पे दोस्तों जो आसीन होने वाले व्यक्ति थे वे कौन थे, जी हाँ दोस्तों, तो सबसे कम उम्र में थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी इस प्रश्न के दोस्तों सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पे दोस्तों आसीन होने वाले जो दोस्तों व्यक्ति थे ये कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मोरारजी देसाई रहेगा सही आंसर, ठीक है। तो सभी प्रश्न फ्रेंड जितने भी हैं क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे के सारे फ्रेंड्स आपके महत्वपूर्ण हैं, तो 39 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, जी हाँ, प्रधानमंत्री पद से दोस्तों त्यागपत्र करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों ये कौन थे दोस्तों, ये थे ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों लाया गया था, क्या रहेगा, अविश्वास प्रस्ताव मेरे प्यारे दोस्तों लाया गया था, वे थे कौन थे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों वे थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये रहेगा राइट आंसर सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर 42 का, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली पहली प्रथम जो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री हैं ये कौन है दोस्तों, तो ये है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दोस्तों जो बने थे, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दोस्तों बने थे ये कौन थे दोस्तों, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। जी हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। भारत के ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल आसान प्रश्न है और सभी प्रश्न आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स, आंसर कर सकते हैं, मनमोहन सिंह थे। जी हाँ, नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए प्रथम सिख प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे, तो वे थे दोस्तों मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री के द्वारा
प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक के सबसे लंबी बहस दोस्तों लोकसभा में चली थी। सबसे लंबी बहस मेरे प्यारे दोस्तों लोकसभा में चला था, वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की दोस्तों मृत्यु हो गई है? जी हाँ, अभी तक पद पर दोस्तों रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई? मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक वार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ दोस्तों रखे गए थे? जी हाँ दोस्तों, तो ये रखे गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों की उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक में दोस्तों संपन्न हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले जो दोस्तों प्रधानमंत्री थे ये कौन थे? ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले दोस्तों जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों ये दोनों थे, ठीक है, तो सी रहेगा इस प्रश्न का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले दोस्तों जो प्रधानमंत्री रहे ये कौन रहे? ध्यान दीजिएगा, जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले दोस्तों प्रधानमंत्री हैं उपयुक्त तो दोनों, यानी कि पीवी सिंह और एचडी देवगौड़ा। इस प्रश्न का भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। और ये दोस्तों क्वेश्चन आपका होमवर्क, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। संसद प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही के पास? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। और ऐसे दोस्तों मिलते हैं एक नई टॉपिक में अगले दिन, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।